डायनासोर सालों पहले हमारी इस धरती पर मौजूद जानवरों की वो प्रजाति जो आज तक हम इंसानों के लिए रिसर्च का विषय बनी हुई है। इन जानवरों के लगातार मिलते हुए फॉसिल्स की स्टडी करने पर जीव वैज्ञानिक पाते हैं कि जानवरों की ये प्रजाति अपने आप में काफी ज्यादा वैरायटी और डाइवर्सिटी रखती थी। करोड़ों साल पहले हमारी दुनिया में डायनासोर की हजारों स्पीशीज रहा करती थीं, जिनमें से 1000 स्पीशीज की खोज रिसर्च के दौरान की जा चुकी है। यह संख्या किसी भी जानवर की प्रजातियों के लिए एक बहुत बड़ी तादाद है। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद स्पीशीज से आप उस समय में पृथ्वी पर मौजूद इनकी आबादी के बारे में अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। 243 मिलियन साल पहले शुरू हुए ट्रायसिक पीरियड में जन्म लेने वाले ये डायनासोर क्रिटेशियस पीरियड तक मौजूद रहे थे। इन बेहद बड़े और खतरनाक जानवरों ने हमारी दुनिया पर लगभग 16 करोड़ सालों तक अपना दबदबा बनाकर रखा था। डायनासोर के समय में हमारी पृथ्वी पर और भी कई जानवरों की छोटी मोटी प्रजातियां मौजूद थीं, लेकिन वो इन डायनासोर के सामने अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रखती थीं, जिस वजह से ये युग डायनासोर के युग के नाम से ही जाना जाता है। डायनासोर शब्द को सबसे पहले रिचर्ड ओवन नाम के वैज्ञानिक ने इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है एक भयानक छिपकली। रेप्टाइल वर्ग से संबंधित डायनासोर की ये प्रजातियां रेंगने वाले जानवरों का ही एक रूप थीं, जिन्होंने धरती पर होने वाले परिवर्तन के साथ साथ खुद को बड़े बड़े रूप में परिवर्तित कर लिया था। उस समय यह डायनासोर पृथ्वी के सभी महाद्वीपों पर रहते थे, इसलिए आज पृथ्वी के हर कॉन्टिनेंट से इनके फॉसिल्स मिलते हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड और रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग की सारी रिसर्च ये बताती है कि यह डायनासोर अपने बदले हुए रूपों में आज के समय में हमारे जंगलों में मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, आज हमारी धरती पर उड़ने वाले पक्षियों को जैव वैज्ञानिक डायनासोर के ही वंशज मानते हैं, लेकिन क्या धरती पर चलने वाले बड़े डायनासोर्स के भी वंशज आज मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। धरती पर करोड़ों सालों तक जिंदा रहने के बाद यह डायनासोर अचानक ही मौत की कगार पर पहुंच गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि बदलते वातावरण में पहले ही इन डायनासोर की कई जातियों को खात्मे की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, और रही सही कसर आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती से टकराकर उस एस्ट्रॉइड ने पूरी कर दी, जिसने हमारी धरती को एक महाविनाश के दौर में पहुंचा दिया था। लेकिन यह विनाश का दौर ही हम इंसानों के अस्तित्व में आने का एक बड़ा कारण बना था, क्योंकि अगर इस तरह का विनाश उस समय हमारी पृथ्वी पर नहीं हुआ होता तो डायनासोर की खतरनाक प्रजातियां आज तक हमारी दुनिया में मौजूद होती। उनके सामने हम जैसे इंसानों का जिंदा रह पाना मुश्किल होता। 66 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी से टकराए एक एस्ट्रॉइड ने इन विशालकाय जानवरों का राज इस दुनिया से खत्म कर दिया था। उस समय यह एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। 15 किलोमीटर व्यास और 2 ट्रिलियन वजन का यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर होते ही घर्षण की वजह से एक आग के गोले में बदल गया। ऐसा आग का गोला जो दूर से दिखाई देने पर दूसरा सूरज नजर आ रहा था, जिसकी चमक ही इतनी तेज थी कि धरती पर मौजूद कई जानवर इसकी ओर देखने से यकीनन अंधे हो गए होंगे। पृथ्वी की सतह तक आने पर वायुमंडल के दाब की वजह से इस एस्ट्रॉइड का व्यास 10 किलोमीटर रह गया था। एस्ट्रॉइड के हमारी धरती की सतह से टकराने पर धरती को एक जोरदार झटका लगा। इसके बाद हमारी धरती पर कई भौतिक परिवर्तन एक साथ हो गए। इस जोरदार विस्फोट के परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी का कई टन मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। साथ ही लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाले विस्फोट ने हमारी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया, जैसे हमारी पृथ्वी के समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें सुनामी के रूप में बनने लगी थीं, जिन्होंने अपने एक बहाव में ना जाने कितने जानवरों को अपने अंदर समा लिया था। एस्ट्रॉइड की हमारी इस पृथ्वी के साथ हुई इस टक्कर के बाद लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र का तापमान 3000 डिग्री तक पहुंच गया था। इसकी हद में आने वाला हर जानवर इस वक्त जलकर खत्म हो गया था। इस भयंकर विस्फोट के बाद हमारी इस धरती के वातावरण में धूल का एक बहुत ही गहरा गुबार छा गया था, जिसने सूरज की आने वाली रोशनी तक को हमारी पृथ्वी पर पहुंचने से रोक दिया था। इस वजह से हमारी पृथ्वी के वातावरण में जहरीली गैसें जमा हो रही थीं,
जो कि जानवरों की मौतों का कारण बन रही थीं। सूरज की रोशनी कई सालों तक न मिलने की वजह से हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे सूखने लगे थे। इसके साथ ही पृथ्वी से एस्टेरॉयड की तेज फोर्स की टक्कर से धरती के केंद्र में कंपन पैदा हुआ था, जिसने कुछ समय बाद एक भूकंप का रूप ले लिया था। टक्कर के परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में गया हुआ धरती का ही कचरा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लौटकर पृथ्वी पर ही गिरने लगा, जिससे इस विस्फोट से दूर के क्षेत्रों में मौजूद जानवरों पर ही अग्नि की वर्षा होने लगी। पेड़ पौधों के सूख जाने की वजह से शाकाहारी डायनासोर भूख की वजह से मरने लगे। वहीं मांसाहारी डायनासोर ने अपने खाने के लिए अपनी ही प्रजातियों के डायनासोर को मारकर खाना शुरू कर दिया था। इस वजह से उनकी 70% प्रजातियां दिन ब दिन खत्म होने लगीं। इस घटना के कुछ सालों के अंदर अंदर ही डायनासोर लगभग पूरी तरह से हमारी दुनिया से खत्म हो चुके थे। लेकिन अभी भी हमारी धरती पर कुछ प्रजातियां ऐसी मौजूद थीं जो ब्रह्मांड की इस भयानक घटना के गुजर जाने के बाद भी अपने आप को बचाए रखने में सफल रही थीं, और वह थे पृथ्वी की सतह के अंदर रहने वाले मैमल्स। उन्होंने खुद को इस विस्फोट के भीषण परिणाम से बचाने के लिए खुद को जमीन के कई नीचे की गहराइयों में छुपा लिया था, जहां पर ही रहकर यह विस्फोट की तीव्रता, खतरनाक गैसों और बढ़ते हुए तापमान से बचे हुए थे। वक्त के साथ बदलते पृथ्वी के स्वरूप के साथ ही इन मैमल्स ने भी खुद को बदल लिया। हमारी पृथ्वी पर होने वाले वातावरणीय परिवर्तनों के साथ ही इन जानवरों में भी एवोल्यूशन हुआ और ये धीरे धीरे प्राइमेट्स में बदल गए, और यह प्राइमेट ही आगे जाकर वानर, बंदर, एप्स जैसी प्रजातियों में बदले, जिनमें से कोई एक प्रजाति ही आगे जाकर हम इंसानों के रूप में विकसित हो गई। मैमल्स के साथ साथ हमारी इस दुनिया में और जानवर भी अपने अस्तित्व में आने लगे थे, और उनकी संख्या भी इस दुनिया में तेजी से बढ़ने लगी थी, और एक तरह से प्रकृति की खूबसूरती दोबारा से लौटकर आ गई थी। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर का विनाश उल्कापिंड के विस्फोट से नहीं, बल्कि पृथ्वी पर ही मौजूद धधकते लावे के अत्यधिक विशाल विस्फोट की वजह से हुआ था। उन वैज्ञानिकों के हिसाब से उस समय पृथ्वी पर लगातार बहुत परिवर्तन हो रहे थे, और उन्हीं भौतिक परिवर्तनों के दौरान ही पृथ्वी की सतह में मौजूद धधकते हुए लावे ने ज्वालामुखियों के रास्ते पृथ्वी से बाहर आना शुरू किया था, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी में मौजूद यह डायनासोर और उनकी अन्य प्रजातियां उस बढ़ते हुए तापमान को नहीं झेल पाए और उनका विनाश हो गया। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई यह थ्योरी भी डायनासोर के जीवाश्म के साथ लावे जैसे तत्वों के मिलने के आधार पर दी गई है। दोस्तों, आज भी कई जिज्ञासु लोगों के सवाल होते हैं कि क्या डायनासोर आज भी मौजूद हो सकते हैं, या उनकी कोई प्रजाति हमें आज भी देखने को मिल सकती है, जैसा कि जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाया गया है। तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज हम इंसान भले ही दूसरे ग्रहों की खोज में लगे हुए हैं और वहां तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, लेकिन हम इस बात को भी झुटला नहीं सकते हैं कि हमारी दुनिया में आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जो अभी तक हम इंसानों से अछूते हैं, जिनके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, और न ही हम इंसानों की उन जगहों तक पहुंच है। हो सकता है ऐसी जगहें जो हम इंसानों की पहुंच से दूर हैं, वहां पर डायनासोर से रिलेटेड कोई स्पीशीज या उसी की तरह उनके वंशजों की मौजूदगी आज भी वहां पर हो, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक इतिहास गवाह है कि वैज्ञानिकों द्वारा कई ऐसी प्रजातियों को जिन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था, वह काफी समय बाद हम इंसानों के सामने आ गई थीं। हो सकता है कि विलुप्त हो जाने की घोषणा के बाद भी ये प्रजातियां कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व में मौजूद हों, जिससे आज तक हम इंसान अनजान हैं। दोस्तों, यहां पर आपको बताते चलें कि अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने कई बार डायनासोरों जैसे जीवों को जंगल में आते जाते देखा है। इसलिए 100% चांसेस हैं कि इंसानी पहुंच से दूर किसी अनजाने आइलैंड पर डायनासोर की कई प्रजातियां अपने जीवन को हम इंसानों के हस्तक्षेप के बिना ही आराम से जी रही हों। इसके अलावा दूसरी तरफ यह तर्क दिया जाता है कि यह सब एक कल्पना मात्र है। अब दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा कि क्या डायनासोर इस समय भी पृथ्वी पर मौजूद हो सकते हैं, या ये सिर्फ एक कल्पना है। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।